हेलो एवरीवन। अपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने अपने चौथे टॉपिक छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धार्मिक आंदोलन को पढ़ना शुरू किया है और उस क्रम में आज से हम बौद्ध धर्म के बारे में और इससे संबंधित एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। इस क्रम में यह हमारा पहला वीडियो है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इसके पहले प्रश्न से। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 563 ईस्वी पूर्व, 558 ईस्वी पूर्व, 561 ईस्वी पूर्व या फिर 544 ईस्वी पूर्व। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ने से पहले हम महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ चीज़ों को जानेंगे जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला कि इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। वहीं इनकी माता का नाम, तो इनकी माता का नाम था महामाया देवी। इसके अलावा इनका मूल नाम या फिर इनके बचपन का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के कुल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का कुल क्या था, क्योंकि इनके पिता का कुल था शाक्य कुल, या शाक्य कुल के राजा थे, इस वजह से महात्मा बुद्ध का भी कुल शाक्य कुल ही होगा। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इनकी माता का कुल क्या था, तो यह कोलीय गणराज्य की महारानी थी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और यह यशोधरा भी कोलीय गणराज्य से ही संबंधित थी। और महात्मा बुद्ध की शादी कब हुई थी? तो 16 वर्ष की अवस्था में ही महात्मा बुद्ध की शादी यशोधरा के साथ हुई थी। और कई बार महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम भी पूछा जाता है, तो महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। तो ये सारी चीज़ें आप लोग महात्मा बुद्ध से संबंधित ध्यान रखेंगे, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं श्रावस्ती में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और यह लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? लुम्बिनी वर्तमान में कपिल वस्तु के नज़दीक है। एक कपिल वस्तु स्थान है, उसी के नज़दीक है, जो कि इस समय नेपाल में पड़ता है। नेपाल के तराई क्षेत्र में यह लुम्बिनी नामक वन या फिर कपिल वस्तु पड़ता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और पूछा जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ या फिर मौसी थी? ऑप्शंस हैं पूर्णा, गजलक्ष्मी, माया या फिर महाप्रजापति गौतमी। तो हालांकि महात्मा बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी, लेकिन जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो महामाया देवी की मृत्यु हो गई। फिर महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी या फिर धात्री माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बुद्ध की धात्री माँ या फिर मौसी कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शंस हैं शाक्य वंश से, माया वंश से, लिच्छवी वंश से या फिर कोलीय वंश से। तो जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड्स में ही बताया कि गौतम बुद्ध की माँ कोलीय गणराज्य की रानी थी, तो वह कोलीय वंश से ही संबंधित थी। इसके अलावा महात्मा बुद्ध की पत्नी भी कोलीय गणराज्य से ही संबंधित थी। और महात्मा बुद्ध किससे थे? तो महात्मा बुद्ध जो थे वह शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे, तो इस वजह से महात्मा बुद्ध के कुल का नाम था शाक्य कुल। निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? ऑप्शंस हैं पार्थ, प्रच्छन्न, मिहिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा बुद्ध के अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे कि उनका एक नाम तथागत मिलता है और दूसरा नाम शाक्य मुनि भी मिलता है। तो इस वजह से अगर पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नाम महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम है, तो पार्थ नहीं है, प्रसन्न नहीं है, मिहिर भी नहीं है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम नहीं है। अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम कौन कौन सा है, तो पहला है तथागत और दूसरा है शाक्य मुनि। और शाक्य मुनि नाम सबसे पहले अशोक के अभिलेख में
मिला है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग या फिर उनका प्रबोधन। तो जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया और ज्ञान के रास्ते पे निकल पड़े तो इस घटना को ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को ही महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शंस हैं गैत्रिक कुल से, मौर्य कुल से, शाक्य कुल से या फिर कुरु से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित थे। और पूछा जाए महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन, जो कि शाक्य गणराज के राजा थे। यहाँ पे यह ज्ञात्रिक कुल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महावीर स्वामी जो थे वह ज्ञात्रिक कुल के ही थे। तो इस वजह से यह इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन, जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, वह किस स्थान पर दिया था? ऑप्शंस हैं लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, जिसको कि उस समय ऋषि पत्तनम के नाम से जाना जाता था। तो आपको ये नाम भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शंस हैं बसाढ़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या फिर रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रुमिनदेई स्तंभ लेख से यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान लुम्बिनी की यात्रा की थी और फिर अशोक ने वहीं पे इस रुमनदेई स्तंभ अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया। और यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा गया है कि रुमनदेई अभिलेख की लिपि क्या है? तो यह ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। तो जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की तो उन्होंने बताया कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और यहाँ पे उन्होंने कर भी कम कर दिया। तो इन दोनों का उल्लेख उन्होंने इसी रुमनदेई अभिलेख में किया है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और जब वहाँ पे उन्होंने कर की राशि कम की थी, अर्थात सामान्यतः 1/6 कर लगाया जाता था सामान्य क्षेत्रों में, तो यहाँ पे लुम्बिनी में उन्होंने 1/8 कर दिया, 1/6 से कम करके। तो इसका उल्लेख भी इसी रुमनदेई अभिलेख में अशोक ने किया था। और इसी रुमनदेई अभिलेख में सबसे पहले अशोक ने महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि कहा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऑप्शंस हैं अशोक के अभिलेख से, हर्ष के अभिलेख से, कनिष्क के अभिलेख से या फिर धर्मपाल के अभिलेख से। तो जैसा कि पिछले प्रश्न में मैंने बताया कि अशोक के अभिलेख रुमनदेई अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उस रुमनदेई अभिलेख में अशोक ने बुद्ध को शाक्य मुनि बुद्ध के रूप में उनका नाम उत्कीर्ण करवाया है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शंस हैं आनंद, मुगलान, सारिपुत्र या फिर सुभद्र। तो महात्मा बुद्ध ने अंतिम व्यक्ति जिसको दीक्षित किया था वह था सुभद्र। अलार कलाम कौन थे? ऑप्शंस हैं बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन एक शासक थे या फिर बुद्ध के एक गुरु थे। तो जब महात्मा बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया जिसको कि महाभिनिष्क्रमण कहा गया तो उसके बाद वह ज्ञान की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगे और इसी क्रम में 7 वर्ष भटकने के बाद ये अलार कलाम से मिले और अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा भी ग्रहण की। तो इस प्रकार से पूछा जाए कि अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ऑप्शंस हैं श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में।
इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। और पूछा जाए कि वैशाली में कहाँ पे, तो वैशाली में एक ग्राम है बेलूव ग्राम, यहीं पर उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। बौद्ध धर्म में वर्षा ऋतु में जितने भी भिक्षु होते थे वह एक स्थान पर रुककर जितने दिन वर्षा ऋतु चलती थी वह साधना करते थे और कहीं जाते वाते नहीं थे। तो पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, तो वैशाली के बेलूव ग्राम में। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए? ऑप्शंस हैं शतानीक, बोधि, उदयन या फिर निबद्ध। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उदयन के काल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अर्थात जब महात्मा बुद्ध ने कौशाम्बी की यात्रा की उस समय कौशाम्बी का शासक उदयन था। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शंस हैं कुशीनगर, लुम्बिनी, श्रावस्ती या फिर सारनाथ में। तो अगर बात करें महात्मा बुद्ध के निर्वाण की, तो हालांकि इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, लेकिन अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुई और यह मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसी घटना को जब उनकी मृत्यु हुई तो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध की मृत्यु या फिर गौतम बुद्ध का निर्वाण कुशीनगर में हुआ था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? ऑप्शंस हैं सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया या फिर पावापुरी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पावापुरी महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थल नहीं है। बाकी अगर सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था जिसको कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। वहीं कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी जिसको कि महापरिनिर्वाण कहा गया। और वहीं बोधगया की बात करें तो बोधगया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बाकी पावापुरी महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है बल्कि यह महावीर के जीवन से संबंधित है। महावीर स्वामी की मृत्यु यहीं पावापुरी में ही हुई थी। महात्मा बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको भी यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ से किस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। सबसे पहला कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया या फिर गया में। दूसरा कब हुई थी, तो जब यह 35 वर्ष के हुए तो 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो महात्मा बुद्ध को वट या फिर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पर हुई थी, तो निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस दिन हुई थी, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। क्यों? क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। इस वजह से बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा के दिन का काफ़ी ज़्यादा महत्व है और इसी कारण इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये नाम दोनों याद रखेंगे आप लोग, एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार से पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो 35 वर्ष की अवस्था में बोधगया में वट या पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। ऑप्शंस हैं राजगृह या फिर राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में या फिर वैशाली में। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगृह या फिर राजगीर में हुई थी। कब हुई थी, तो यह 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। और किसने कराया था इसको, तो उस समय का शासक था अजातशत्रु, जिसके शासनकाल में यह पहली बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। और पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वह थे महाकश्यप। तो ये सारी चीज़ें आप लोग प्रथम बौद्ध संगीति से संबंधित ध्यान रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी, राजगृह या फिर राजगीर में। कब हुई थी, 483 ईस्वी पूर्व में। किसने कराया था, तो अजातशत्रु ने। और उस समय के अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। इसके अलावा कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। पहली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरी की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति इसके 100 साल बाद 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी।
और कहाँ पे हुई थी? तो वैशाली में हुई थी। किस शासक के काल में हुई थी? तो उस समय का शासक था कालाशोक। और इस समय के अध्यक्ष कौन थे? तो इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साब कमीर थे। इसके अलावा अगर तीसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इस समय के जो अध्यक्ष थे वह थे मोगलीपुत्र तिस। वहीं बात करें चौथी बौद्ध संगीति की तो चौथी बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी। किस स्थान पे हुई थी? तो कुंडल वन। यह कहाँ पड़ता है? तो यह कश्मीर में पड़ता है। और किस शासक के काल में हुई थी? तो यह कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी। और इस चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वह थे वसुमित्र। तो ये चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे मिलान वाले प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और आपसे इनमें से किसी भी तरह से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? ऑप्शंस हैं 483 ईस्वी पूर्व, 453 ईस्वी पूर्व, 438 ईस्वी पूर्व या फिर 468 ईस्वी पूर्व। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में। और महात्मा बुद्ध की इस मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? तो महापरिनिर्वाण। ये नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत सम उत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? ऑप्शंस हैं प्रथम, तृतीय, द्वितीय या फिर चतुर्थ। तो अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा आर्य सत्य है जिसमें प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। द्वितीय जो आर्य सत्य है दुख समुदाय, उसी में प्रतीत सम उत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। अच्छा, ये प्रतीत सम उत्पाद क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ हो रही है संसार में, कोई भी घटना है, वह बिना कारण के नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। तो यही होता है प्रतीत सम उत्पाद। और इस सिद्धांत की व्याख्या 4 आर्य सत्यों में से दूसरे आर्य सत्य दुख समुदाय के अंतर्गत की गई है। कहने का मतलब संसार में दुख ही दुख है और दुखों का क्या है? दुखों का कारण है जो कि दुख समुदाय ही है। तो इसका कारण क्या है? दुख समुदाय। इस तरह से भी आप लोग इसे रिलेट कर सकते हैं। पहले आर्य सत्य को कह सकते हैं संसार में दुख ही दुख है, दूसरा है दुखों का कारण है, तीसरा है दुखों का निवारण हो सकता है, और दुखों का निवारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा का पालन करना पड़ेगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? ऑप्शंस हैं त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा और करुणा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जैन धर्म को पढ़ा और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें भी त्रिरत्न दिए गए थे, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न दिए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसके अलावा बौद्ध धर्म में त्रिपिटक भी दिए गए हैं, जिसके बारे में आगे वाले वीडियोज़ में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया है, उसको आप कमेंट में टाइप करेंगे। अगर बात करें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की तो पहला है बुद्ध। इसका मतलब क्या? इसका मतलब था कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया और उसको सभी जगह फैलाया। दूसरा है धम्म, जिसमें कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों को दिया गया है। और तीसरा है संघ।
संघ के अंतर्गत बौद्ध धर्म में जितने भी भिक्षु हैं, साधक हैं, उन सबके समुदाय की बात की गई है। तो सही आंसर होगा हमारा बी। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का मतलब है बुद्ध, धम्म, संघ। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको इन सारी क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और GS की कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।